नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान की जलवायु का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की जलवायु से क्या तात्पर्य है, राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक हैं वो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, राजस्थान की जलवायु की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, राजस्थान में यानी जलवायु की दृष्टि से कितने ऋतुओं के अंदर बांटा गया है, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इससे अगले चैप्टर के अंदर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो हम जलवायु से क्या तात्पर्य है, यानी जलवायु से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के अंदर पिछले 20-30 सालों की जो औसत जलवायु मौसमी दशाएं होती हैं, जिसमें आपका तापमान आ गया, वर्षा आ गई, आर्द्रता आ गई, तापांतर आ गया, और ये सारी दशाओं का जो औसत होता है वो हो जाता है जलवायु। जैसे राजस्थान के जलवायु के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के दक्षिण के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर के अंदर राजस्थान का अधिकांश भाग आ जाता है, ये उष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाएं पाई जाती है, और उसके अंदर भी काफी विविधताएं मुख्य रूप से क्या है पाई जाती है। और अरावली पर्वत श्रेणी है, थार का मरुस्थल है। तो यानी इस प्रकार हम देखें तो यानी राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर आता है एक शब्द मौसम। मौसम होता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर क्या है, यानी क्षणिक मौसमी दशाओं की जो परिघटनाएं होती है, यानी 2 दिन 5 दिन एक पखवाड़ा की जो मौसमी दशाएं होती है, जिसमें तापमान, तापांतर, वर्षा आदि परिघटनाओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो विश्व के संदर्भ में देखें तो यानी यह भारतीय मानसूनी जलवायु का एक अभिन्न अंग है राजस्थान की जलवायु। और मानसूनी जलवायु अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है यानी मौसम की पवन की दिशा से। तो इस प्रकार यानी 6 महीने स्थल से जल और 6 महीने स्थल से जल की तरफ जो चलने वाली जो पवने हैं, उनके लिए अरब दार्शनिकों ने मौसम शब्द का प्रयोग किया। विश्व संदर्भ में देखें तो विश्व जलवायु की व्याख्या हिप्पारकर ने सर्वप्रथम की थी। वही भारतीय जलवायु के बारे में सर्वप्रथम व्याख्या है वो अल मसूदी जो अरब यात्री था, उन्होंने मुख्य रूप से क्या है वर्णन है वो प्रमुख रूप से किया। तो राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसकी यदि हम व्याख्या करते हैं तो चूंकि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की 50 सेमी समवर्षा रेखा है जो 2 भागों में विभाजित करती है, और मरुस्थलीय स्थिति यानी कई कारक हैं वो प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें एक आ जाती है अक्षांशीय स्थिति। यानी राजस्थान का देखें तो यानी 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान की स्थिति, और ये क्षेत्र है यदि विश्व ग्लोब में देखें तो यानी ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान का ये तो यानी उष्ण और ये यानी उपोष्ण दोनों यानी शीत और उष्ण वाली उपोष्ण जलवायु दशाएं पाई जाती है, क्योंकि यानी हम हिमालय भारतीय तंत्र के अंदर देखें हिमालय है, थार का मरुस्थल, अरावली और भौतिक विविधता के कारण यानी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाएं राजस्थान के अंदर पाई जाती है। इसके बाद हम दूसरा यदि हम बात करते हैं अरावली की यानी दिशा या दिक् स्थिति, यानी अरावली अपने क्या है राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर प्रमुख रूप से फैली हुई है, और इसके कारण क्या है, और यही दिशा है अपने अरब सागरीय मानसूनी शाखा की, यानी इसी दिशा से आगे निकलती है, जिसके कारण क्या है ये मानसूनी दशाएं इसके अरावली के समानांतर होने के कारण बिना वर्षा की यानी आगे जाकर यानी शिवालिक पर्वत श्रेणियों से टकराकर भारत के अंदर यानी हिमाचल प्रदेश वहां जाके यानी वर्षा करती है। तो यानी अरावली की स्थिति भी भारतीय राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा आ जाता है महाद्वीपीयता। तो महाद्वीपीयता से तात्पर्य यानी समुद्र से दूरी होने, देखें तो जैसे अपने क्या है
कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर है, अरब सागर 400 किलोमीटर है, बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा दूर। इसकी वजह से क्या होता है, यानी यहाँ जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो शुष्क हो जाती है और इसके कारण यहाँ स्थानीय जो स्थितियां हैं वो ज्यादा प्रभावी होती है, जिसके कारण यानी महाद्वीपीय जलवायु है और उसके कारण उष्णता और शुष्कता मुख्य रूप से क्या है यानी पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। जो भूखंड समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा वह आर्द्रता और मुख्य रूप से क्या है यानी वर्षा की मात्रा, वनस्पति जैसे कई कारक ज्यादा यानी प्रभावी होंगे। तो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो 370 मीटर से कम ऊंचा है, विशेषकर यानी पश्चिमी थार का मरुस्थल और मैदानी। वहीं आपका अरावली और प्रायद्वीपीय पठारी भाग थोड़े ऊंचे हैं, जिसके कारण ये यानी भी ऊंचाई भी यानी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है वो माना जाता है। जैसे माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक वर्षा होने का रीजन भी यही है कि समुद्र तल से यह अधिक ऊंचा मुख्य रूप से क्या है अन्य स्थानीय क्षेत्रों से। चौथा देखते हैं वनस्पति। तो वनस्पति क्या होती है, वर्षा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्षा से वायुमंडल में आर्द्रता आती है, तापमान को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार वनस्पति जहां सघन होगी वह वर्षा की मात्रा, वनस्पति की मात्रा ज्यादा होगी और वायुमंडल के अंदर आर्द्रता ग्रहण करने में और मानसून तंत्र को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है वो माना जाता है। इसके बाद तापमान और वर्षा। अपना थार के मरुस्थल के अंदर उच्च तापांतर पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है, वर्षा कम होती है, जिसके कारण वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है। इसके कारण शुष्क और अर्ध शुष्क दशाएं प्रमुख रूप से पाई जाती है और ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है हमारे यानी राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करता है। इसके अलावा थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल है वो उसमें मुख्य रूप से अरावली के पश्चिम में 25 से 20 संवत्सर रेखा से कम है। यहाँ यानी वर्षा मुख्य रूप से क्या है 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है और यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती है। बलुई मिट्टी है, वनस्पति का अभाव है और मुख्य रूप से क्या है न्यून वायुदाब का केंद्र रहता है यहाँ ग्रीष्म ऋतु के अंदर और तापांतर अधिक पाया जाता है, जिसके कारण यानी यहाँ यानी भारत राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है वो माना जाता है। इसके बाद ये तो होगी क्या है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या है। जलवायु की विशेषताएं देखें तो राजस्थान के अंदर कई यानी विशेषताएं पाई जाती है, जिसके अंदर बात करते हैं भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर, अरावली के इधर जाते हैं तो उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र जैसे कई जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है। जलवायु प्रदेश से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के अंदर समान जलवायु की दशाएं होती है, वर्षा, तापमान, तापांतर जैसी ये परिघटनाएं, तो वो जलवायु प्रदेश है। तो सामान्य दृष्टिकोण से राजस्थान को 4 यानी 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। यदि कोपेन और त्रिवांथा के अनुसार देखें तो 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये भी राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है, कई जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसके बाद सामयिक वर्षा, यानी सामयिक वर्षा से तात्पर्य मुख्य रूप से क्या है यानी मुख्य रूप से वर्षा है वो यानी मौसम विशेष के अंदर ही होती है। जैसे यानी अधिकांश वर्षा है वो यानी जुलाई से सितंबर के बीच में मैक्सिमम वर्षा होती है, कुछ मावट के रूप में शीतकाल के अंदर यानी दिसंबर और जनवरी के अंदर होती है। तो बाकी इसमें शुष्क रहता है और ये भी मुख्य रूप से क्या है राजस्थान की जलवायु की विशेषता है वो पाई जाती है। अपर्याप्त वर्षा, राजस्थान के अंदर यानी भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश होने, भिन्न भिन्न भौतिक प्रदेशों में विविधता होने के कारण यानी यहाँ पर वर्षा का औसत तो 58 सेंटीमीटर है, 57.5 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है 0 से 25 सेंटीमीटर शुष्क है, अर्ध शुष्क है और जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा के अंदर क्या यानी बढ़ती जाती है। तो यानी वर्षा अपर्याप्त होती है, यानी ये भी एक जलवायु की प्रमुख विशेषता है। वर्षा में अनिश्चितता, यानी वर्षा यानी पर्टिकुलर 3 से 4 महीने मानसून रहता है, उसमें भी यानी मानसून या तो पहले जल्दी आ जाता है या जल्दी बीच में विभंगता आ जाती है। तो वर्षा के अंदर अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे यानी पिछले साल अपने जालौर और उस साइड के अंदर काफी अच्छी बारिश हुई,
2006 के अंदर यानी बाड़मेर के अंदर बाढ़ आ गई। इसी प्रकार यानी 1981 के आसपास जोधपुर के अंदर और जयपुर के अंदर बाढ़ है। तो यानी वर्षा के अंदर यानी काफी अनिश्चितता पाई जाती है। तो ये भी राजस्थान की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता है, वो पाई जाती है। वर्षा में अनियमितता, यानी वर्षा के अंदर यानी नियमित नहीं है कि राजस्थान में 58.5 सेंटीमीटर वर्षा होगी, उसमें कई बार क्या है सामान्य से कम वर्षा हो जाती है, कई बार सामान्य से वर्षा ज्यादा हो जाती है। तो वर्षा में यानी पर्टिकुलर समयावधि छोटी है और उसमें भी क्या है काफी विभिन्नता रहती है। ये भी राजस्थान की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है। वर्षा का में यानी अनियमितता के साथ असमानता भी पाई जाती है। जैसे यहाँ अरावली से इधर जाते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, इधर जाते हैं वर्षा के मैटर ज्यादा। जैसे अपने सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ आ जाता, वर्षा वाला स्थान आ जाता है माउंट आबू। तो इस प्रकार यानी अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा के अंदर भी क्या है असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है खंड वृष्टि, यानी वर्षा है वो मुख्य रूप से क्या है यानी मानसून अवधि के अंदर कंटिन्यू प्रोसेस में होकर बीच में क्या है गैप आ जाता है और गैप की वजह से कई बार तो फसलें भी मुख्य रूप से क्या है नष्ट हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है यानी मानसून के अंदर यानी जो खंड वृष्टि होती है, टुकड़ों में जो वर्षा होती है, ये भी मुख्य रूप से क्या है राजस्थान की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा कई बार अतिवृष्टि हो जाती है, जिसके कारण जैसे दक्षिणी राजस्थान के अंदर कई जिलों के अंदर क्या होता है मानसून के दौरान अतिवृष्टि होती है, जिसके कारण एक तरफ तो क्या है यानी मुख्य रूप से बाढ़ की समस्या ग्रसित हो जाती है, खड़ी फसलें हैं मुख्य रूप से क्या है नष्ट हो जाती है। तो अतिवृष्टि भी जैसे 2006 के अंदर यानी मुख्य रूप से बाड़मेर के अंदर क्या है पीलूपुरा क्षेत्र के अंदर बाढ़ आई। इसी प्रकार यानी 1981 में जयपुर के अंदर बाढ़ आई। तो यानी अतिवृष्टि भी ये राजस्थान की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है। फिर आ जाता है अनावृष्टि। तो राजस्थान के अंदर एक कहावत है कि तीजियो पूरियो आठवां अकाल। राजस्थान के अंदर तीसरे साल तो अर्ध अकाल की स्थिति रहती है और 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। तो यानी ये सूखा की स्थिति मुख्य रूप से क्या है सामना करना पड़ता है। कई बार तो त्रिकाल की स्थिति होती है, यानी अन्न जल और तरण तीनों की मुख्य रूप से क्या है कमी हो जाती है। और ये भी राजस्थान की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है। तापमान में विभिन्नता, तो राजस्थान में देखते हैं अपना पश्चिमी थार का मरुस्थल है, उसमें प्रमुख रूप से क्या है वर्षा कम होती है, तापमान उच्च पाया जाता है, तापांतर अधिक है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक जो मुख्य रूप से तापमान आपका पाया जाता है फलोदी यानी फलोदी जोधपुर के अंदर। और यदि हम वर्ष यानी तापांतर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर रूप से क्या है पाया जाता है। वहीं न्यूनतम व ताप की बात करते हैं तो अपने चूरू जिले के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है नोट है वो किया जाता है। तो आर्द्रता में अंतर, क्योंकि वर्षा आर्द्रता को निर्धारित करती है, वनस्पति निर्धारित करती है। तो ये चीजें जैसे जैसे यानी वर्षा कम होगी वायुमंडल में आर्द्रता के अंदर भी कमी पाई जाती है और आर्द्रता से ही मुख्य रूप से क्या है यानी कृषि फसल चक्र भी मुख्य रूप से क्या है प्रभावित करता है। वर्षा का भी मुख्य रूप से चक्र इसी से निर्धारित होता है। तो ये जो मुख्य रूप से 8-10 है वो राजस्थान की यानी जलवायु की यानी प्रमुख विशेषता है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान को जलवायु के दृष्टि से कितने ऋतुओं में बांटा गया है। और यदि ऋतुओं के देखें तो राजस्थान को प्रमुख रूप से 3 ऋतुओं के अंदर विभाजित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून ये जो ऋतु ग्रीष्म ऋतु की चल रही है और इस समय मुख्य रूप से क्या है जैसे अगले महीने यहाँ लू की स्थिति शुरू हो जाएगी। तो लू क्या है भगुलिया क्या है ऐसे यानी पर्टिकुलर पर्सन है वो प्रमुख रूप से क्या है पूछे जाते हैं, जिस पर भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आती है शीत ऋतु जो 15 नवंबर से फरवरी के मध्य होती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर के बीच में होती है। और अक्टूबर और नवंबर का जो माह होता है वो मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है और उसमें यानी मुख्य रूप से क्या है लौटता है मानसून। तो वो भी मुख्य रूप से उसके अंदर भी क्या है मानसून की कवार क्या है उस पर भी अपने थोड़ा डिस्कस है वो करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु की यदि हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या है यानी जलवायु शुष्क होती जाती है। और इस यदि हम देखते हैं तो लू क्या है बेसिकली लू क्या है ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो चलने वाली तीक्ष्ण उष्ण जो गर्म हवाएं होती है
उसको हम क्या है, लू कहते हैं। ये बेसिकली मुख्य रूप से क्या है, यानी जून के प्रथम सप्ताह से लेकर यानी तीसरे सप्ताह के बीच में लगभग 15 से 20 दिन चलती है, जिसके कारण क्या है, यानी वनस्पति झुलस जाती है, तापमान है वो अचानक बढ़ जाता है, देर रात तक इसका प्रभाव रहता है। तो इसको यानी हम प्रमुख रूप से यूं कह सकते हैं कि ये तीक्ष्ण उष्ण गर्म हवाएं हैं, जो मुख्य रूप से क्या है, अपने राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी में प्रमुख रूप से क्या है, प्रवाहित होती है। तो लू भी राजस्थान की जलवायु के अंदर प्रमुख रूप से विशेषता पाई जाती है। इसके अंदर और फिर क्या होता है, बुबुलिया। बुबुलिया क्या होता है, अपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर आंधियां चलती है और आंधियों के साथ कई बार निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और क्या होता है उसके अंदर, यानी वायु के अंदर हवाएं ऊपर की तरफ निकलती है और एक वायुदाब का केंद्र बन जाता है। वायु एक जगह पर वर्ताकार मार्ग में घूमते हुए अपने आसपास जो भी चीजें आती है उसको यानी वर्ताकार मार्ग में घुमाते हुए चलती है। तो ऐसा जो अधूल भरी जो यानी आंधी होती है, जो वर्ताकार सटीला मार्ग के अंदर बढ़ती है, तो उसको हम बबुलिया कहते हैं। और ये ड्रम भी मुख्य रूप से क्या है, इसके अंदर प्रमुख रूप से वही पूछी जाती है। इसके अंदर बात करते हैं तो मार्च से मध्य जून के अंदर यानी शुष्क ऋतु मुख्य रूप से होती है। और ये जो ऋतु होती है इसके अंदर यानी मुख्य रूप से रबी की फसल कटने के बाद यानी ये जो अवधि होती है जहां सिंचाई प्रमुख रूप से होती है, तो इसके अंदर हरा चारा और सब्जियां प्रमुख रूप से क्या है, इसके अंदर प्रमुख रूप से बोई जाती है। फिर आता है शीत ऋतु, 15 नवंबर से फरवरी के अंदर होती है। और इस ऋतु के अंदर एक शब्द आता है मावठ। तो मावठ है क्या, या मावठ भूमध्य सागरीय चक्रवात में, यानी ये इधर आपने क्या है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से आग्रही हमने शीत ऋतु के अंदर यानी जनवरी और फरवरी के अंदर यानी प्रमुख रूप से भूमध्य सागर को पार करते हुए अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और यहाँ शीत ऋतु में अल्पकालिक जो मुख्य रूप से 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसको हम क्या है, मावठ के नाम से जाना जाता है। जो रबी की फसल है, गेहूं, चना, सरसों के लिए यानी ये बहुत ही लाभदायक होती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। एक क्रम पूछी जाती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ क्या है या भूमध्य सागरीय चक्रवात से क्या तात्पर्य। तो ये क्रम भूमध्य सागर से उठने वाले जो चक्रवात है, जिसके कारण यानी शीतकाल के अंदर जो उत्तर भारत के अंदर वर्षा होती है, विशेषकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ये जो चक्रवात है वो भूमध्य सागर से उठते हैं, इसलिए इसको भूमध्य सागर। पश्चिम दिशा से आने वाले जो विक्षोभ होते हैं जो भूमध्य सागर को पार करके आते हैं, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण शीतकालीन जो वर्षा, जिसको हम मावठ के नाम से जानते हैं, इन्हीं से प्रमुख रूप से क्या है भाई, वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। और राजस्थान के अंदर जो अधिकांश वर्षा है वो इन्हीं माह के अंदर होती है, बाकी कुछ मावठ के रूप में भी प्रमुख रूप से होती है। और राजस्थान का जो औसत वर्षा है 57.5 सेंटीमीटर है, और उसमें भी कई बार क्या है, विचलन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो मित्रों, आज हमने राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक, उनकी विशेषताओं और राजस्थान की ऋतु के बारे में विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर यानी कुछ टर्म्स के बारे में देखा। अगले जो चैप्टर है, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, और कुछ एग्जाम की दृष्टि से जो आने वाले प्रश्न हैं उस पर भी विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।